नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर इन चेन सर्विंग। चेन सर्विंग का प्रोसीजर कैसा होता है, मतलब हम चेन सर्विंग को कैसे करते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी डायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में, तो वहाँ पे हमने चेन सर्विंग क्या होता है थोड़ा बहुत जाना था। आज हम उसका प्रोसीजर जानने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि चेन सर्विंग में हम करते क्या हैं। तो चेन सर्विंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है उनको मेज़र करते हैं। फिर उन लाइन के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो डिटेल्स होती हैं ग्राउंड पर उनको हम मैप या प्लान में शो करते हैं। तो आपको क्या डिटेल्स के बारे में बताया था, तो उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड पे डिटेल्स हैं उनको हम मैप या प्लान पे ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं। चेन सर्वेइंग consists of measuring the length of straight lines. स्ट्रेट बहुत सारी जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनको हम उनकी लेंथ मेजर करते हैं। किसकी मदद से? विथ चेन और टेप। चेन और टेप की मदद से हम उनको मेजर करते हैं। एंड देन we located details with the help of these lines। इन लाइन की मदद से क्या करते हैं, हम जो डिटेल्स होती हैं उनको मैप में प्लॉट करते हैं with the help of these lines। तो आप समझ गए होंगे। बाकी आपको एग्जांपल देते हैं। तो हम किसकी मदद से करते हैं, एक होता है हमारा टाइज, एक होता है हमारा ऑफसेट। अब बात करते हैं कि टाइज और ऑफसेट क्या होता है। टाइज क्या होता है, मान लीजिए हमारी मेन सर्वे लाइन है। मेन सर्वे लाइन के बारे में भी बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारी मेन सर्वे लाइन है, ये मेन सर्वे लाइन, यहाँ पे ऐसे मेन सर्वे लाइन, इसको भी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट है, सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी क्या है, हमारी मेन सर्वे लाइन है। इसको टाई लाइन भी बोल सकते हैं, और ठीक है आप अभी मेन सर्वे लाइन ही मानिए। और यहाँ पे आपको सी पॉइंट प्लॉट करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, ए बी तो हमें पता है, ए बी की डिस्टेंस भी पता है। तो क्या करेंगे, हम ए सी और बी सी कैलकुलेट करेंगे। ए सी और बी सी को दिखा देते हैं हम, इसको चेंज कर लेते हैं कलर, क्योंकि हमने जो नीचे डायग्राम बनाया उसी की मदद से दिखा देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो इसको हम ऑरेंज ले लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ये वाला। तो हमने क्या करा, ए सी कैलकुलेट किया और बी सी कैलकुलेट किया। ए सी और बी सी कैलकुलेट किया, उसकी मदद से क्या हमें सी पॉइंट मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा टाइज। ये क्या कहलाएगा हमारा टाइज। और हमने क्या करा, सी पॉइंट को ए बी के रिस्पेक्ट में एक ऑफसेट मेज़र करा। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट भी आपको दिखा देते हैं, इसको हम नोट कर देते हैं येलो कलर से। जो नीचे वाला डायग्राम है उसके रिस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा। ये क्या ये हमारा ऑफसेट हो गया। तो ऑफसेट 90 डिग्री पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री में है तो ऑफसेट 90 डिग्री का भी हो सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट भी हो सकता है, ऑब्लिक ऑफसेट भी हो सकता है, मतलब कि किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो मोस्टली हम 90 डिग्री पे इसलिए करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस में मिल सके। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया, ये हमारा टाइज हो गया। ये क्या होता है, स्मॉल एरियाज में तो टाइज एंड ऑफसेट की मदद से हम चेन सर्वेइंग कर सकते हैं। लेकिन अब आप बात करिए कि आपका जो एरिया है वो छोटा है। तो मान लीजिए इतना ही एरिया था आपका, तो ये छोटा था तो आपने ऐसे मेज़र कर लिया। लेकिन अगर हमारा एरिया बहुत बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, मतलब कि बहुत सारे टाइज और बहुत सारे ऑफसेट की मदद से हम क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाएंगे। उसकी मदद से क्या करेंगे, हम एक पूरे लार्जर एरिया को सर्वे करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लार्जर एरिया, जैसे कि ये, इसमें भी लिख लेते हैं ऊपर वाला।
यहाँ पे लिख लेते हैं डिटेल्स आर लोकेटेड बाय measuring to other lines called ties or by measuring offsets or by measuring offset की इस मदद से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑफसेट लिया, इस वाले एग्जाम्पल में हमारा ऑफसेट था, इस वाले एग्जाम्पल में हमने टाइज की मदद से पॉइंट सी को लोकेट किया। तो आगे ये तो स्मॉल सर्वे के लिए, अब लार्ज सर्वे में क्या होगा, बहुत सारे होंगे। तो अब इसमें एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी बात मेन स्टेशन क्या होता है। तो मेन स्टेशन क्या होते हैं, हमारे ऐसे स्टेशन जो जिसके अंदर ही हमारा पूरा एरिया कवर हो जाए। आपको मतलब सिंपल भाषा में बताया मैंने आपको। जैसे पॉइंट ए हो गया, ये हमारा ए बी सी और डी, ये क्या हमारे मेन स्टेशन है, ये हमारे प्रॉपर मेन स्टेशन हो गया। और फिर इनको मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएंगी, हमारी मेन स्टेशन लाइन कहलाएंगी। ए बी सी डी और ये बी सी बी डी बी डी भी क्या है, हमारी मेन सर्वे लाइन है जो मेन सर्वे स्टेशन को कनेक्ट करेगी। अब क्या होता है कि जो हमारी सबसे बड़ी मेन सर्वे लाइन है और जो पूरे एरिया को दो बराबर हिस्सों में, लगभग बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बेस लाइन भी बोल देते हैं। तो हमारी बी डी क्या हो जाएगी, हमारी बेस लाइन भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि टाई स्टेशन क्या होता है। जो हमारी मेन सर्वे लाइन है, जैसे ए बी हमारी मेन सर्वे लाइन है, इसके ऊपर जो स्टेशन हम मार्क करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पी मार्क करा है, तो ये पी क्या हो गया, हमारा टाई स्टेशन हो गया। इसको सब्सिडी स्टेशन भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टेशन भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, जैसे पी क्यू आर एस टी यू, ये सब क्या है, हमारे टाई स्टेशन या सब्सिडी स्टेशन कहलाते हैं। इनकी मदद से क्या करेंगे हम, जो जैसे अंदर डिटेल्स हैं मैप के अंदर, जैसे हमें यहाँ पे पेड़ को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये आपके टाई स्टेशन समझ के, और जो टाई स्टेशन को मिलाने वाली लाइन होती है, इनको हम टाई लाइन बोल देते हैं, सब्सिडी लाइन बोल देते हैं या ऑक्सिलरी लाइन भी बोल देते हैं। तो आप समझ के होंगे टाई स्टेशन को मिलाने वाली, जैसे पी क्यू मिली, आर एस मिली और यू टी मिली, तो ये क्या करेंगे, मेरी टाई लाइन करेंगे। अब टाई लाइन की मदद से क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे पेड़ है, तो हमें पेड़ को मैप में ड्रॉ करना है, तो वहाँ से क्या करेंगे, हम ऑफसेट लेंगे, कहाँ से, पी क्यू से, टाई लाइन से हम ऑफसेट लेंगे और इस पेड़ की मेजर यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये क्या हमारा 90 डिग्री वाला ऑफसेट है, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट है। जैसे यहाँ पे एक वेल है, यानी कि कुआं है, तो आपने कुएं को मेजर करना है पी क्यू सब्सिडी लाइन से। तो यहाँ पे क्या, अगर आपने ऑफसेट ड्रॉ किया, जबकि ये वाला जो ऑफसेट है ये क्या है, ऑब्लिक ऑफसेट है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एक बिल्डिंग है, हमने क्या करा, इस बिल्डिंग को ड्रॉ करा, यहाँ से ऑफसेट लिया, यहाँ से ऑफसेट लिया, यहाँ से ऑफसेट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पे ऑफसेट क्यों नहीं लिया हमने। इस पॉइंट पे ऑफसेट लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से ऑफसेट ले लिया तो ये वाला पॉइंट मिल गया, यहाँ से ऑफसेट ले लिया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से 90 डिग्री जहाँ पे मिलेंगे हमारा मैप बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये क्या हमारे ऑफसेट कहलाते हैं। अब हमने ऊपर टाइज की बात करी थी, जैसे यहाँ पे ये सब्सिडी लाइन है। अब क्या है, हमारे यहाँ पे पॉन्ड है, एक पॉन्ड को हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो एक काम करिए, आप यहीं से ऑफसेट ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये वाली लाइन बहुत दूर होती है, अब मेरे को इसी उसमें एग्जांपल दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ से क्या करा हमने, यूटी तो हमें मेजर है, तो यहाँ से टाइज खींचे, यहाँ से टाइज खींचे, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे टाइज कहलाएंगे। जैसे हमने ऊपर ऑरेंज लाइन से टाइज दिखाए थे यहाँ पे और येलो लाइन से ऑफसेट दिखाए थे, तो आप समझ गए होंगे। और कुछ क्या होते हैं, ऐसा भी एक होती है हमारी चेक लाइन या उसको हम बोल देते हैं प्रूफ लाइन भी बोल देते हैं। तो प्रूफ लाइन और चेक लाइन क्या होती हैं, जैसे हमने सी ई मेजर की मैप में, जो सी ई है मैप में, ये बनने के बाद जो सी ई की डिस्टेंस है, हम स्केल पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि स्केल क्या होता है। उसी स्केल के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड की डिस्टेंस होगी वो सी ई की डिस्टेंस, जो मैप की सी ई की डिस्टेंस है उसके बराबर होनी चाहिए। वैसे ही चेक लाइन क्या है, ए एफ है, तो ए एफ की डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होगी और जो मैप में है,
तो वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हमारा मैप, जो हमारा मैप या प्लान है वो बिल्कुल सही बना है। ये जानने के लिए हम चेक लाइन यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। ऑफसेट भी आप समझ गए हैं, टाई भी समझ गए हैं। एक होता है चेनेज। अब बात करते हैं कि चेनेज क्या होता है। चेनेज एक ऐसी डिस्टेंस है जो मेन सर्वे लाइन में ही मेजर करते हैं। किसकी डायरेक्शन में? जहाँ पे हमारा प्रोग्रेस ऑफ वर्क की जो डायरेक्शन होगी। जैसे हमारा काम यहाँ से यहाँ पे चल रहा है, एक बड़ी कैनाल बन रही है, यानी कि 200 किलोमीटर मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस। 200 किलोमीटर तो ज़्यादा होगी, मान लीजिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक हमें वो मेज़र करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो चेनेज का पॉइंट होगा। ये जीरो चेनेज का पॉइंट है। वहाँ से क्या किया हमने, प्रोग्रेस ऑफ वर्क यानी कि 20 किलोमीटर जहाँ तक जा रही है हमारी कैनाल, तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क मेन सर्वे लाइन में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको ही हम क्या बोल देंगे, उसको हम चेनेज बोल देंगे। अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं, और तो कुछ बचता नहीं है आपका। अब आप प्रोसेस तो समझ गए होंगे चेन सर्वेइंग का। पहले क्या करा हमने, ABCD जो पॉइंट है वो हमने मार्क कर लिए, उसके अंदर हमारा पूरा एरिया आ जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। फिर क्या करा हमने, AB मेज़र किया, BC मेज़र किया, DC मेज़र किया, AD मेज़र किया और BD मेज़र किया। जो सबसे BD बड़ी लाइन है, बड़ी मेन सर्वे लाइन है, उसको हमने बेस लाइन बोल दिया। बेस लाइन और जो मेन सर्वे लाइन है उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल, हाँ एक और चीज़ की, जो मेन सर्वे स्टेशन होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं प्लान या मैप में, और जो हमारे सब्सिडी स्टेशन होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो कर दिया हमने टाई लाइन या ऑक्सिलरी लाइन, उनके रिस्पेक्ट में हमने ऑफसेट की मदद से हमने डिटेल्स ड्रॉ कर ली। तो और एक और चीज़ क्या है इसमें, हाँ एक और चीज़ ये है कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं ये हमारे वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल बोले तो यानी कि हमारे जो डिस्टेंस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ये वाला जो एंगल है, अब आपको यहाँ पे ए मेजर करना है, बी सी तो आप ड्रॉ कर लेंगे, जबकि ए वाला जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे उतना क्लियरली नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो बहुत छोटा है। तो हमारा जो एंगल है वो 30 से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ताकि हमारा जो एंगल है वो प्रॉपरली दिख पाए, यानी कि 30 डिग्री से अच्छा होगा तो हमें प्रॉपरली दिख पाएगा। तो हमारा जो वेल कंडीशन ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे बेस्ट ट्रायंगल होता है, और जो हमारा एंगल होता है वो मे बी 56 डिग्री तो कंफर्म है। 14 मिनट ये वाला आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारा बेस्ट एंगल है किसके लिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए। जबकि अगर ट्रायंगल क्रिएट करेंगे हम इसी एंगल से तो प्रॉपर बन नहीं पाएगा, क्योंकि 180 डिग्री हमें कंप्लीट करना होता है ट्रायंगल के लिए। तो हमारा क्या होता है, 60 डिग्री हर एंगल में, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाता है सबसे अच्छा। एंगल भी पूछता है 56 डिग्री तो कन्फर्म है। 14 मिनट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको चेक करके बता दूंगा। अब हम एक एक करके इनको लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाए और आपको इसको समझ पाएँ। तो पहले हम बात करते हैं मेन स्टेशन की। पहले हम लिखते हैं मेन स्टेशन को, हम ब्लू लाइन से ही लिख लेते हैं ताकि आपको उसी रिस्पेक्ट में नोट्स मिल जाएं। मेन स्टेशन, जैसे हमारा A B C और D हमारे क्या है, ABCD हमारे मेन स्टेशन है। तो मेन स्टेशन क्या कहलाते हैं चेन सर्वे में, जहाँ पर ट्रायंगल की या ट्रैवर्स की दोनों साइडें मीट करती हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल की दोनों साइडें मीट करें या ट्रैवर्स की दोनों साइडें मीट करें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेन सर्वे स्टेशन बोल देते हैं। तो मेन स्टेशन में लिख लेते हैं हम, मेन स्टेशन इज अ पॉइंट where two sides of a traverse or triangle
मीट, जहाँ पे ट्रायंगल की दो साइड या ट्रैवर्स की दो साइड मीट करेंगी वो क्या कहलाता है, हमारा मेन स्टेशन कहलाता है। और ये हमारी बाउंड्रीज तय करता है सर्वे की। दीज स्टेशन कमांड द बाउंड्रीज ऑफ सर्वे। तो आप मेन स्टेशन को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेन सर्वे लाइन की। अगला भी हम ब्लू पेन से लिख लेते हैं क्योंकि ब्लू पेन से हमने ड्रॉ करे हैं उनको। तो अगले है हमारी मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन। अब बात करते हैं मेन सर्वे लाइन किसे बोलते हैं। तो जो मेन स्टेशन को मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मेन सर्वे लाइन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, joining the chain line, joining to main station called main survey line. Main survey line. तो अब मेन सर्वे लाइन समझ गए होंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। इसको भी हम ब्लू पेन से लिख लेते हैं। जैसे हमारी ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई, डी ए हो गई। और जो वैसे तो डी बी भी है हमारी मेन सर्वे लाइन के अंदर ही आ जाती है, लेकिन उसको हम बेस लाइन भी बोल सकते हैं, तो बेस लाइन में ही लिख लेंगे उसे हम। अगली है हमारी बेस लाइन। एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अगला है हमारा पॉइंट बेस लाइन। बेस लाइन जो कि हमारी यहाँ पे है डी बी, यानी कि बी डी। बेस लाइन में सबसे जो लंबी लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बेस लाइन कहलाएगी। इट इज लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन जो मेन सर्वे लाइन में सबसे लंबी होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी बेस लाइन। और इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। और जो एक और चीज़, जो मेन सर्वे लाइन जो बेस लाइन है वो हमेशा फेयरली लेवल ग्राउंड पे ही हमारी होती है। मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ यानी कि अंडुलेशन में नहीं होती है, जो फेयरली लेवल ग्राउंड में ही हमारी जो ये वाली लाइन होती है। इट इज लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन ऑन फेयरली लेवल ग्राउंड। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मतलब स्टेटमेंट में दिया गया था फेयरली लेवल ग्राउंड। इट passes through the center of the area, center of the area। तो अब आप बेस लाइन को समझ गए होंगे। हमारी ये ए बी सी डी मेन स्टेशन हो गए और इनको मिलाने वाली लाइन मेन सर्वे लाइन, और जो सबसे लंबी मेन सर्वे लाइन है उसे हम बेस लाइन बोल देते हैं। और ये क्या करती है, एरिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। और तो कुछ नहीं है इसमें बेस लाइन में। अगला हमारा पॉइंट है टाई स्टेशन। टाई स्टेशन को हम लिख लेते हैं, हमने ऊपर किससे शो किया है, हमने पर्पल कलर से। तो पर्पल कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स प्रॉपर उसमें मिल पाए। अगले हमारे टाई स्टेशन या इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं। सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन भी बोलते हैं हम इनको। अब ये क्या होता है, जो मेन सर्वे लाइन में जो स्टेशन होते हैं वो हमारे टाई स्टेशन कहलाते हैं। इट इज अ स्टेशन ऑन
main survey line on survey line joining to मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन मेन सर्वे लाइन होगी, उसमें जो हमारी स्टेशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, टाई स्टेशन कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं टाई स्टेशन का, ताकि हम इंटीरियर जो डिटेल्स हैं उनको हम सर्वे कर पाएँ। These are helpful to locating the interior details of area to be surveyed। जो हमें सर्वे करना है एरिया, उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उनको किसकी मदद से करते हैं, टाई स्टेशन की मदद से करते हैं। इनको स्मॉल उससे दिखाते हैं, तो टाई स्टेशन है हमारे PQRSTU, हमारे टाई स्टेशन है, भी सही पेन से लिख लेते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं इनको PQRST और U। ये हमारे क्या है, टाई स्टेशन है। अगला हम बात कर लेते हैं टाई लाइन की। टाई लाइन सब्सिडी लाइन, या इसको हम ऑक्सिलरी लाइन भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी लाइन, ये हमारी कौन कौन सी लाइन होगी, PQRS और TU। PQRS एंड TU हमारी टाई लाइन और सब्सिडी लाइन या ऑक्सिलरी लाइन होगी। इसमें लिख लेते हैं हम लाइन ज्वाइनिंग टू टाई स्टेशन। टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या लेते हैं, टाई लाइन कहलाती है। is called टाई लाइन। तो आपको टाई लाइन समझ गए होंगे, इसकी मदद से हम क्या करते हैं वो भी कर लेते हैं। मेन सर्वे लाइन, अब हमारा क्या बचता है, सब तो हो चुका है। एक ऑफ सेट हम ऊपर पड़ जाए, ऑफ सेट भी बचा हुआ है। अच्छा, चेक लाइन बची हुई है हमारी, तो चेक लाइन को हमने किससे, ग्रीन कलर से दिखा हुआ है, तो इसको ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। अगला हमारा चेक लाइन, चेक लाइन। अब बात करते हैं चेक लाइन क्या होती है। इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम प्रूफ लाइन भी बोलते हैं। प्रूफ लाइन्स भी बोलते हैं इनको हम। These lines is provided to check the accuracy of the work, हमारी जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक लाइन या प्रूफ लाइन का यूज़ करते हैं। और हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जो हमारा जो मेजर लेंथ है चेक लाइन की, और जो हमारा रियल में जो लेंथ है उसकी जो मेजर लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेजर्ड लेंथ ऑन ग्राउंड इज
इक्वल टू scaled ऑन मैप और प्लान। जो प्लान पे हमारी लेंथ है और जो मेजर लेंथ है हमारी ग्राउंड पे वो इक्वल होनी चाहिए, जब हम पता कर पाएंगे कि हमारी जो वर्क हम फील्ड वर्क कर रहे हैं वो एक्यूरेट हुआ है या नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, वो भी आपका क्लियर कर लेता हूँ। जो हमारा जो जैसे हमने बात की थी, जो मेन लाइन पे जो हमारे स्टेशन होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, सब्सिडी स्टेशन या टाई स्टेशन कहलाएंगे। तो ये तो हमारे टाई स्टेशन हो गए। जैसे अगर ये भी तो मेन सर्वे लाइन है, इस पर भी जो हमारे स्टेशन है आप इसको भी टाई स्टेशन मान सकते हैं। लेकिन जो हमने ये स्टेशन है ये हमने मार्क नहीं किया है उस टाइम। ये जो हमारा ई सी जो डिस्टेंस है ये हमने बाद में मेजर किए, ये हमने पहले मेजर नहीं किया। तो जो हमारे ई स्टेशन ई जो है आप इसको मतलब सब्सिडी स्टेशन या टाई स्टेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में हमने एक्यूरेसी के लिए इसको यूज़ किया है। तो हमारी जो कौन कौन सी ए एफ हो गई और सी ई हो गई, ए एफ और सी ई, इसको भी लिख लेते हैं ए एफ और सी ई, ए एफ और सी ई। ये क्या हमारी चेक लाइन या प्रूफ लाइन है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब हमारा बचता है ऑफसेट। ऑफसेट हमने येलो से दिखाया था, इसको ऑफसेट में भी लिख लेते हैं। अगला है हमारा ऑफसेट। अगला हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्लिक होता है, एक क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है। ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन। सर्वे लाइन से यानी कि टाई लाइन भी हो सकती है, मेन लाइन भी हो सकती है। सर्वे लाइन से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ऑफसेट बोलते हैं। इट मे बी परपेंडिकुलर, और ऑब्लिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी एंगल पे हम ऑफसेट ले सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या लिया, हमने ये वाला जो ऑफसेट है, ये वाला ऑफसेट 90 डिग्री पे है हमारा। ये वाला, इसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्लिक ऑफसेट, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे है। यहाँ पे भी किसी पे एंगल पे नहीं, ये भी 90 डिग्री लग रहे हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट में मान लेते हैं। ये हमारे टाई होते हैं, इसको हम टाई भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको टाई के ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले, तो इसको हम टाई बोल देते हैं और इसको हम ऑफसेट बोल देते हैं, ऑफसेट। बाकी हम नीचे कवर कर ही चुके हैं। अब आपका क्या बचता है, अब आपका एक चेनेज पॉइंट बचता है, सॉरी एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। अब हमारा बचता है एक चेनेज। अगला हमारा टॉपिक बचता है चेनेज, लास्ट टॉपिक है चेनेज, और एक वेल कंडीशन ट्रायंगल बताना है ना आपको, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं चेनेज क्या होता है। चेनेज होता है हमारा, जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि जो हम मेन सर्वे लाइन की डायरेक्शन में जो हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, वो हमारी चेनेज कहलाती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ये प्रोग्रेस वर्क के डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस measured along the मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन के अलॉन्ग जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, मेन सर्वे लाइन किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क के डायरेक्शन में। तो
जीरो चेन इज, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है, और ये हमेशा जो हमारा जो चेनेज होता है वो हमेशा लीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जैसे रोड हो गई, कैनाल हो गई, सीवर्स हो गए, रेलवे लाइंस हो गई, तो इसको हम बोल देते हैं जीरो चेनेज बोल देते हैं। यहाँ से हमारा एंड पॉइंट है जीरो चेनेज। और हम क्या करते हैं, इधर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ सर्वे ऑफ वर्क हमारे इधर की साइड है, तो हम यहाँ से यहाँ पे मेज़र किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, ऐसे करके हमने मेज़र किया। तो इसको भी लिख लेते हैं, it is used in linear construction work। लीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमारा कैनाल्स हो गए, रोड्स हो गए, रेलवे लाइन हो गई, रेलवेज हो गए, सीवर्स लाइन हो गई। तो आप समझ गए होंगे ये हमारा क्या होता है। अब हम बात करते हैं, एक हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि 30 मिनट तो भी हो चुके हैं। कोई नहीं, आपका ये टॉपिक लास्ट है तो पूरा ही ख़त्म कर लेते हैं, कल के लिए क्या बचाना है। वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, हमारे ऐसे ट्रायंगल जो मतलब हमारे जो इंटरसेक्शन है लाइन के, जो ट्रायंगल की लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएंगे। और जो इनका एंगल होना चाहिए वो 30 से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल हो। इफ all intersections of lines are clearly visible for plotting purpose। और हम क्या कोशिश करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमारे ट्रायंगल बने वो हमेशा वेल कंडीशन ट्रायंगल बने, और एंगल होता है हमारा 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री टू 120 डिग्री, ना 120 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ना 30 डिग्री से कम होना चाहिए। और एक पॉइंट हमारा एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, triangles will be most appropriate triangle। और जो बेस्ट एंगल है वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए वो कितना है, बेस्ट एंगल फॉर वेल कंडीशन ट्रायंगल is 56 डिग्री 14 मिनट या 16 मिनट ऐसे ही है, तो आपसे इतना क्लोजली नहीं पूछेगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि बेस्ट एंगल क्या है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो हम इसको समझ गए होंगे। अब हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारा इसको एक अलग पेन से दिखा देते हैं। यहाँ पे हम चलो ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल है क्योंकि क्लियरली विजिबल है। अब बात करते हैं एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसे ये हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल है। तो अब आप समझ गए होंगे